हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा ईद व्लॉग। मैं जानती हूँ मैं ईद व्लॉग के लिए काफ़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, होती हैं घर में काफ़ी सारी मसरूफियत। उस वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन मैंने सोचा चलो देर आए पर दोस्त आए। फिर भी मैंने अपना व्लॉग तैयार कर ही लिया। तो जानते हैं इस वीडियो में मैंने अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट की, क्या-क्या तैयारियां की और कैसे सब कुछ मैंने मैनेज किया। तो देखते हैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही जाएगा कि किस तरह से पहले से कैसी-कैसी तैयारियां कर लेनी चाहिए, जो कि हमें ईद वाले दिन थोड़ा-सा वक्त मिल जाए मेहमानों के साथ बैठने का और उनसे बातें करने का। तो जानेंगे हम इस वीडियो में वो सब कुछ जो हमें ईद से एक दिन पहले सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हम चाँद रात से। आज अलविदा भी था और चाँद रात भी थी और लास्ट रमज़ान भी था। तो काफ़ी सारे काम अभी ही फिनिश करने हैं हमें। तो इसमें क्या है देखिए, ज़्यादातर तो मेहंदी लगाते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना वक्त नहीं मिल पाता कि हम लोग मेहंदी लगाएं। बचपन में लगाया करते थे, लेकिन अब तो बस सोचना पड़ता है, क्योंकि मेहंदी लगा के बैठ जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। तो फिर यहाँ पर ये मेरी भतीजी छोटी सी, ये देखिए नेल पॉलिश लगवा रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है इसको, सबको दिखा भी रही है। तो इस तरह से हमने ओके वेलकम। अब ठीक है, अब जाओ निन्नी कर लो, जाकर सुबह उठना है ना। और यहाँ पर मैंने ये शीर खुरमे के लिए चावल भिगो दिए हैं और ये मैंने आधा किलो छुहारे बारीक बारीक कट करके दूध में भिगो दिए हैं। ये मेरी अम्मी का तरीका था, वो ये ऊपर से शीर खुरमे में डालकर देती थी। और मैंने चने भी भिगोए हैं और यहाँ पर और तैयारियाँ चल रही हैं। ये जो सीड्स वगैरह हैं उनको सफाई की जा रही है उनकी, क्योंकि उनमें छिलके वगैरह और कंकड़ पत्थर भी होते हैं छोटे छोटे, तो उनको साफ़ करना बेहद ज़रूरी होता है। और यहाँ पर इफ़ू अपने ये नेल्स दिखा रही हैं सबको कि किस तरह इन्होंने नेल पॉलिश लगवाई है। वैसे हमने ईद के लिए काफ़ी सारी तैयारियां कर ली हैं, सारा काम ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर ही लिया है। ड्राई फ्रूट वगैरह कट करके रख लिए हैं, क्योंकि ये सारे काम करने में काफ़ी देर भी लग जाती है और फिर ये हो जाए ना तो फिर आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाता है। तो बस ये सारी तैयारियां हो गई हैं। अब हम सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। ये काम सारा मैंने कर लिया था मगरिब की नमाज के बाद। अख्तियार जैसे ही हुआ नमाज पढ़ी और ये सारा काम कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अब सुबह। तो सुबह की शुरुआत हमने की है फजर की नमाज से। और इधर ये हमारी ये भी उठ गई हैं और ये देखिए क्या क्या बता रही हैं इन्होंने क्या क्या खा लिया सुबह उठ के। और क्या क्या खाया है फू? सुबह सुबह क्या क्या खाया है फू ने, तो बताओ। क्या क्या खाया सुबह सुबह, बताओ। आलू खाया, रोजा खाया। रोज़ा भी खाया? अच्छा, और बताओ और क्या खाया? और क्या खाया? बताओ। बनाना खाया, एप्पल खाया। अभी सुबह सुबह इतना सब खा लिया तुमने? कब खाया? हमने तो नहीं देखा। और ये डांटो इसको। अयान को उठाती हुई सब लोग उठ गए हैं, पर ये नहीं उठा तो देखो कैसे डांट कर उठा रही है। मम्मी, मम्मी, तो सब लोग नहा लिए हैं और नमाज को जाने के लिए, क्योंकि नमाज 8 बजे यहाँ पर शुरू हो जाएगी ईद की नमाज। तो सब लोग नहाकर तैयार हो गए हैं। जाने से पहले मैंने कहा चलो यहाँ पर भट्टी थोड़ा लगा दो, क्योंकि ये भट्टी इतनी बड़ी थी तो मुझे जलाते हुए उसको ना डर लग रहा था, सच बताऊँ। वैसे तो हम लोग क्या करते थे, हर बार चूल्हा बनाकर उसमें लकड़ियाँ जलाकर तब शीर खुरमा बनाया करते थे। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने फिर भट्टी मंगाई। मैंने कहा चलो घर में ही बना लेते हैं, बालकनी में रख के। वैसे हम लोग टेरेस पे बनाते थे। और नमाज जाने से पहले भाईजान भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, दूध के पैकेट कट करके भगोने में डालते जा रहे हैं। और ये इधर हमारा अभी ड्राइंग रूम अभी ऐसा ही है, सब लोग सोकर उठे हैं तो बिल्कुल सेट नहीं हुआ है। अब सब लोग जा चुके हैं नमाज के लिए, तो फिर ये जब जब तक ये लोग वापस आएंगे तब तक हम ये सेट कर लेंगे सारा। और इधर हमारा दूध भी उबल चुका है और इसमें
बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह और सारी चीज़ें मैं अभी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर सफाई शुरू हो गई है, सफाई अभियान। इस काम में मैं कोई हाथ नहीं बटा पाती क्योंकि मुझे और बहुत सारे काम होते हैं। शीर खुरमे के साथ साथ मुझे बिरयानी भी बनानी है क्योंकि दोपहर के खाने के लिए हमें बिरयानी बनानी है। ये देखिए बढ़िया करके एकदम सफाई कर रही है मेरी छोटी सिस्टर है, वो सफाई कर रही है क्योंकि मैं तो खाना बनाने में ही लगी हुई थी बाकी तैयारियों में, क्योंकि मेरा काम वही होता है और इसका काम हर बार यही होता है कि ये घर की सेटिंग करती है, सफाई वगैरह करती है। क्योंकि मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता कि मैं ये सारे काम करूं। और ये देखिए साथ में इफ़ू बिल्कुल एकदम बराबर साथ दे रही है, अपनी फूफी का काम करवा रही है, साथ में सफाई भी कर रही है। ये देखें, यकीन नहीं था ये इस तरह करेगी क्योंकि काम फैलाती ज़्यादा है और समेटती कम है। ये देखिए आज तो सफाइयाँ चल रही हैं। क्या कर रही हो? ओफो गजब ढा रही है आज तो इफ़ू। मुझे यकीन नहीं था कि ये इतना सब कुछ करेगी साथ में, मगर फिर भी छोटे छोटे हाथों से कुछ तो कर रही है ना, मतलब अपना एफर्ट डाल रही है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, सफाई कर रही है। और ये इनका किचन भी साफ कर रही है, अपना किचन साफ कर रही हो अपना। खाना बनाती हैं बिल्कुल मेरी तरह। वेरी गुड हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं मेरे साथ साइकिल रसोई। और फिर जो कुछ भी बनाती हैं ना, सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाती हैं ये अपने किचन में। ये देखो इनकी शैतानियाँ। यह देखिए इफ़ू कैसे पीछे रह जाएंगी, सब कुछ करेंगी। ड्राइंग रूम का फाइनल लुक कंप्लीट हो चुका है, एकदम बिल्कुल सेट कर दिया है। सही लग रहा है। इफ़ू को देखा आप लोगों ने, इफ़ू भी छोटा सा मोबाइल लेकर वीडियो शूट कर रही है। मतलब किसी काम में पीछे नहीं है लड़की, हर काम वही करेगी जो हम लोग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही शूट कर रही है सारा। तो अब हमारे यहाँ ये काम तो हो चुका है, तो अब देखते हैं बाकी का क्या काम क्या क्या रह गया है। क्योंकि मेहमानों के आने से पहले और जो नमाजी आ जाएं उनके आने से भी पहले मैं सोचती हूँ सारे काम कंप्लीट हो जाएं, खाना बनाना सब कुछ जितना भी कुछ होता है सारा कंप्लीट हो जाए। और ऑलमोस्ट हो ही जाता है क्योंकि हम 3 लोग हैं घर में, तो मिलकर कर ही लेते हैं। कुछ काम भाभी कर रही हैं और कुछ काम मैं कर रही हूँ। मेरा काम होता है शीर खुरमा बनाने का, तो मैं तो बस वही कर रही थी। काफ़ी वक्त लगता है उसमें भी। और भाभी किचन में छोले वगैरह बना रही थी। और ये मैं ड्राई फ्रूट थोड़े से इनको मुझे रोस्ट करना है। और ये इन्होंने चने मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आप लोगों ने चने मसाला की रेसिपी नहीं देखी है तो फिर मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये शीर खुरमा, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और ये मैं 20 किलो दूध का शीर खुरमा बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। उसका लिंक भी आई बटन में मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डियर चाचू। और यहाँ पर इफ़ू अपने डियर चाचू का वेट कर रही हैं, उनको बुलाने का। तो देखिए किस तरह से बुलाते हैं। इफ़ू का बर्थडे तो हो गया। डियर चाचू की बड़ी दीवानी है, तो इसलिए बेसब्री तो ईद है अब तो कर रही है उनका, बुला रही है नकली हाँ, तो ईद पे बुलाया फिर तुमने? अच्छा ईद में बर्थडे में बुलाया हमने। अच्छा आज तो मैं यहाँ ही खड़े था। इफ़ू जी कहाँ हो? डियर चाचू बोल रहे हैं। डियर चाचू आ जाओ। हाँ आ जाओ, बर्थडे में नाचोगे? ठीक है। हो गई बात डियर चाचू से? ईद पे और ईद में नाचोगे? ठीक है। ईद पे नाचते नहीं है, ईद पे बुलाओगी नहीं डियर चाचू को? ईद पे आएंगे क्या इफ़ू के पास? ईद में आओगे? ईद में आओ। ईद में क्या कह रहे हैं डियर चाचू? कुछ कह रहे हैं, ले बात करो इनमें। तुम ही कर लो एक बार, इफ़ू से ही करना है उन्हें। आओगे? आओ। सलाम कलाम तो करा नहीं तुमने डियर चाचू। सलाम अलैकुम डियर चाचू। तो देखा आप लोगों ने, इफ़ू हमारी घर की नानी अम्मा, दादी अम्मा सब हैं ये। और फाइनली अपने डियर चाचू से मिल गई हैं, नमाज़ पढ़कर ये सब लोग आ गए हैं। और देखिए कैसे स्टाइल में सेल्फियाँ ली जा रही हैं अपने डियर चाचू के साथ। बस गले से चिपक गई तो हटी ही नहीं थी इतनी देर तक। और ये अयान हमारे घर के साहबजादे आ गए हैं, ये भी नमाज़ पढ़ के। तो ये अब अपने दादू के गले मिल रहे हैं, यानी कि मेरे डैडी के
तो ईद मिल रहे हैं ये लोग। पहले ऐसे ही आ गए अंदर, दोबारा आए हैं ईद मिलने के लिए, क्योंकि इन्हें टोक दिया गया था कि ईद नहीं मिली आकर। डैडी पहले आ गए थे नमाज़ पढ़ के। और ये हमारी शहज़ादी फू इब्ज़ा शेख तैयार हो गई हैं। इनका ये फाइनल लुक है। जब इनके लिपस्टिक लग जाती है ना तो इनके लिप्स ना बंद नहीं होते खुले रहते हैं। और ये अयान ने कुर्ता पजामा उतार कर ये टी शर्ट वगैरह डाल लिया, क्योंकि इसको ज़्यादा पसंद नहीं है कुर्ता पजामा। मस्जिद वाले कपड़े कहता है बचपन से ही, बस नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन उतार देता है। तो ये देखिए बहन भाई कैसे ईद मिल रहे हैं। और इफ़ू कितना प्यार कर रही है अपने भाई को। वैसे तो पूरा दिन मारती रहती है, बहुत मारती है इफ़ू अयान को। ओफो, दादू कैसे रह गए, दादू से भी तो ईद मिलेगी इफ़ू। ये देखिए कैसे ईद मिल रही है दादू से अपने। बड़ी सच में बच्चे मज़ा कर देते हैं, बस बच्चों की तो ईद होती है। और इधर ये लोग आ गए हैं नमाज़ पढ़ के, तो फिर ये बस सारी तैयारियां कर रहे हैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह इसमें आइस में लगा रहे हैं ताकि ये ठंडी हो जाए अच्छे से, क्योंकि फ्रिज में तो इतना स्पेस होता नहीं है जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम रख लें फ्रिज में। तो बस अलग से बर्फ़ मंगाया, उसमें डाल रहे हैं। और ये हम लोग दही बल्ले की तैयारी कर रहे हैं। दही बल्ले इस बार मैंने घर में नहीं बनाए हैं, ये हम लोग दही को स्मूथ बना रहे हैं। दही बल्ले हमने इस बार हलवाई से बनवाए हैं। अगर मैं दही बल्ले भी बनाने लगती ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। वैसे भी मैं ईद वाले दिन आधे दिन गुजरने के बाद तैयार होती हूँ। तो भाइयों ने कहा इस बार हम बाहर से हलवाई से बनवा लेते हैं, तुम घर में मत बनाओ। तो यहाँ पर थोड़ा सा सब लोग इमोशनल हो गए थे। ये इमोशनल अम्मी को याद कर रहे थे सब लोग, और आपस में भाई से भी थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी दिन के बाद आया था तो इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गया यहाँ पर ड्रामा थोड़ा। ईद पे हो जाते हैं सारे गिले शिकवे, दूर हो गए फाइनली। और बस सब लोग फिर बाद में हैप्पी एंडिंग हो गया, और बस मज़े से सब लोग ने ईद मनाई। और यहाँ पर हमारी ये टेबल सज चुकी है, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। ये हमने बनाया है शीर खुरमा, तैयार हो गया है। और मैंने बनाया है ये सिवैयों का ज़र्दा, और ये चने मसाले वाले बनाए हैं, ये सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और छुआरे मैंने दूध में भिगो कर रखे थे रात को, वो रख लिए हैं। ये मेरी अम्मी का तरीका है, वो छुआरे ज़रूर भिगोया करती थी और शीर खुरमे में ऊपर से सर्व करती थी जब। और हमारे पड़ोसी आ चुके हैं एंजॉय करने ईद। और ये हमारी दादी सामने रहती हैं, इनको हम दादी बोलते हैं। तो ये भी आ गई हैं। सबसे पहले शुरुआत की थी हमारे घर में आने की हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने, तो पड़ोसी खाकर जा चुके हैं। अब हमारे ये भाइयों की सेना आई है, इनके फ्रेंड सर्कल इनका काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो ये लोग आ गए हैं और अब बस इसके बाद आना जाना लगा ही रहेगा। और जब यहाँ पर ये लोग आने जाने लगते हैं तो फिर हम लोग सारे बस अंदर ही रहते हैं, यहाँ लिविंग रूम में नहीं आते। और ये है पूजा, ये अयान को राखी बांधती है और ईद की तैयारियां भी बड़े ज़ोरों शोरों से करती है, इसको बड़ी खुशी होती है ईद की। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ईद व्लॉग पसंद आया होगा। अब लास्ट में हमारी आंटी आई हैं, हमारे दूसरे पड़ोसी, तो ये हमें ईदी ज़रूर देती हैं, ईदी बांट रही हैं। और बस अब हम लोग यहीं पर काम करते हैं अपने व्लॉग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।